हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि पिछले 10 सालों में पेपरों में पूछे गए हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है इसमें 1921 में हड़प्पा में और 1922 में मोहनजोदड़ो में खोज हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है हमारा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, लोथल जो है हमारा भगोवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है हमारा लोथल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, लोथल क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, लोथल जो है जहाँ जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड मिलती है, यह बंदर का शहर था, इसलिए यह लोथल जो है हमारा प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, धोलावीरा जो है हमारा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, धोलावीरा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, धोलावीरा की खोज जो है जेपी जोशी ने 1968 में की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न है हमारा, कालीबंगा में क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कालीबंगा में जो है हमारा जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, इसलिए यह कालीबंगा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, नर्तक की यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो दोस्तों, हमें जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा जा सका है क्या? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की लिपि को नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा जा सकी है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वीडियो का, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा वीडियो का और लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। 16वां प्रश्न है हमारा, चार वेद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जो हमारे चार वेद हैं उसमें पहला यजुर्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। ये हमारे चार वेद हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, हमारा सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है, जो कि हमारे इतिहास में सबसे प्राचीन वेद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों, हमारे जो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो दोस्तों, जो हमारा गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि बहुत प्रचलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा वीडियो का, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है?
तो दोस्तों गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वे हैं हमारे विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो दोस्तों यजुर्वेद में जो है हमारे यज्ञों के नियमों और विधियों का वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामवेद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे सामवेद को जो है हमारे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, अथर्ववेद में क्या है? तो दोस्तों अथर्ववेद में जो है हमारे जादू टोना, औषधि और रोग निवारण के मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, यज्ञवेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो दोस्तों यज्ञवेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, यज्ञवेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है? तो दोस्तों यज्ञवेद में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यज्ञवेदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? तो दोस्तों हमारे यज्ञवेदिक काल के मुख्य देवता जो थे इंद्र, युद्ध के देवता अग्नि और वरुण, ये हमारे प्रमुख देवता थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्य में जयते जो है हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है हमारा अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो दोस्तों इन जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था मगध जनपद था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30वां प्रश्न है हमारा, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमारा जो मगध है उसकी सबसे पहली राजधानी जो है राजगृह या राजगीर में थी, जो कि बिहार में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों हमारे जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे वो थे हमारे ऋषभ देव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की गई थी इन्हें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो 500 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो है अपने ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे अपनी ज्ञान की प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36वां प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे हमारे गौतम बुद्ध थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था हमारा सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो दोस्तों बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41वां प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है?
तो दोस्तों त्रिपिटक जो है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसकी भाषा पाली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 43वां प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक कितने हैं? तो दोस्तों जो हमारे त्रिपिटक हैं वे 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 44वां प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वे हमारे चाणक्य हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैग्नेथीज कौन था? तो दोस्तों मैग्नेथीज जो था वो हमारा एक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है हमारा, मैग्नेथीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों मैग्नेथीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास का वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 49वां प्रश्न है हमारा, अशोक कौन था? तो दोस्तों अशोक जो है हमारा बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52वां प्रश्न है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं वे ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि में हैं। अगले प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55वां प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीश से लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57वां प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त मौर्य था। इसके बाद मौर्य वंश का विनाश हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 58वां प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक जो था हमारा श्री गुप्त था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और गुप्त संवत शुरू करने वाला कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम था और इसने 300 ईस्वी में यह संवत शुरू किया था। 60वां प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध राजा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 61वां प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इसने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62वां प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 63वां प्रश्न है हमारा, महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह दिल्ली में है और आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन थे? तो दोस्तों कालिदास, वहामीर और धन्वंतरी जैसे प्रमुख नवरत्न इनके दरबार में थे। अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67वां प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय हमारा वर्तमान में बिहार में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फाहियान कौन था और किसके समय में आया था? तो दोस्तों फाहियान जो एक चीनी यात्री था जो समुद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेन्सवांग कौन था, किसके समय में आया था? तो दोस्तों हेन्सवांग जो था वो एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय पे आया था, लेकिन गुप्त काल के बारे में भी लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 70वां प्रश्न है हमारा, शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई? तो दोस्तों शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज गुप्त काल में हुई और आर्यभट्ट ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 72वां प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था।